जय हो माई की, अब चिंता काहे की। समस्त नर्मदा भक्तों को मेरा नर्मदे हर जीवन भर स्वागत है आपका हमारे एवामृत रस में, जिसमें माँ की कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। आप सुन रहे हैं माँ नर्मदा का महात्म्य। श्रवणाच्च जन्म जनितम द्विगुणम कीर्तिनाथ ब्रजेत त्रिंसज जन्मार्जितम पापम नश्येद्रेव गाहनात्। अर्थात माँ नर्मदा के नाम मात्र के श्रवण करने से एक जन्म का तरन तारण हो जाता है। माँ नर्मदा का कीर्तन करने से 2 जन्मों का तरन तारण हो जाता है और माँ नर्मदा में स्नान करने से 30 जन्मों का तरन तारण हो जाता है। माँ नर्मदा में स्नान करने का इतना बड़ा महत्व है। माँ नर्मदा का एक नाम अनुष्ठान सिद्धा भी कहा गया है। अनुष्ठान सिद्धा क्यों कहा गया? क्योंकि माँ नर्मदा के तट पर यदि आप कोई अनुष्ठान करते हैं तो वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है अपेक्षा तो दूसरे तीर्थों की। आप यदि किसी दूसरे तीर्थ पर अनुष्ठान करते हैं तो उसके फल की प्राप्ति आपको 12 साल में मिलती है, लेकिन आप माँ नर्मदा के तट पर यदि कोई अनुष्ठान करते हैं तो 1 वर्ष में उस फल की प्राप्ति हो जाती है। राजा जन्मेजय को वैशंपायन जी ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जो पूर्वज है उनके तरन तारण में माँ नर्मदा का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। जब ऋषि मार्कंडेय युधिष्ठिर को माँ नर्मदा का महात्म्य सुना रहे थे तो राजा युधिष्ठिर ने अपने बंधु पांडवों के साथ 13 वर्ष तक माँ नर्मदा का महात्म्य सुना है और जल का आचमन किया है। और जब अंतिम दिन में ऋषि मार्कंडेय युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर को माँ नर्मदा का महात्म्य सुना रहे थे तो माँ नर्मदा स्वयं प्रकट हो गई थी और माँ नर्मदा ने पांडव बंधुओं को ये आशीर्वाद दिया था कि इस युद्ध में, जो महाभारत के युद्ध हुआ था, इस युद्ध में तुम्हारी विजय जरूर होगी और द्वारकाधीश तुम्हारे पक्ष में होंगे। ऐसा माँ नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और अंत में महाभारत में पांडवों की विजय हुई थी। 13 वर्ष तक उन्होंने माँ नर्मदा के महात्म्य को सुना और माँ नर्मदा के जल का आचमन किया था। माँ नर्मदा उन्हें सिद्ध हो गई थी, इसीलिए अनुष्ठान सिद्धा भी इनका एक नाम है। तो माँ नर्मदा के महात्म्य को, माँ नर्मदा की महिमा को सुनने के लिए आप देखते रहिए माँ एवामृत रस, माँ की महिमा विस्तार से।